हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं? चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे डरते क्यों। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं? अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे डरते हैं या फिर डराते हैं। तो आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं, डिफेंसिव क्यों हैं? क्योंकि नया किंग ऑफ वैंस है, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन, किंग ऑफ कॉइन, पेज ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वैंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंस। तो आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं? तो यहाँ डरते ही हैं आपके पर्सन आपसे, क्योंकि ये पर्सन के पास टाइम और एनर्जी नहीं है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर मैसेज। आपके पर्सन के पास टाइम और एनर्जी नहीं है इतनी कि वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सके। आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, और डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कोहोलिक हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। कमिटमेंट इशू भी हो सकता है जिसके वजह से भी ये पर्सन डरते हैं। मीन्स बार बार आप कमिटमेंट मांगते होंगे, इसलिए डरते हैं कि कैसे कमिटमेंट दे। लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो कैसे आएंगे आपकी तरफ, आप जो भी चाहते हैं वो आपकी तरफ आकर आपको कैसे फुलफिल फील कराएं, कैसे आपको सेटिस्फेक्शन फील कराएं। और कहीं ना कहीं वर्कोहोलिक इंसान है अगर ये पर्सन, काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो कैसे वो आकर या फिर कैसे वो कॉल मैसेज करके आपके साथ क्वालिटी रोमांटिक टाइम बिताएं या फिर आपको टाइम और एनर्जी दे पाएँ। इसीलिए पर्सन डरते हैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब इनके पास नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप इनसे क्वेश्चंस करेंगे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तो इस पर्सन के पास कोई भी आंसर नहीं है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में तो आप कहेंगे कि क्यों नहीं आते हो, इतना दिन हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो भी ये पर्सन के पास कोई आंसर नहीं है कि वो सारी चीज़ें छोड़कर वो कैसे आएंगे। कोई आंसर देने के लिए नहीं है, बहुत डरते हैं। और अगर कमिटमेंट इशू है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन नॉन कमिटल हो, तो ये भी कहीं ना कहीं डरने की वजह है इस पर्सन की, क्योंकि कमिटमेंट से ये भागते होंगे, रनर हो सकते हैं। तो इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, लेकिन नॉन कमिटल हो सकते हैं। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। मैरिज से, कमिटमेंट से भागते होंगे। दूसरी बात ये भी है कि आपके पर्सन इसलिए भी भागते हैं या डरते हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत फायरी हैं, लॉट्स ऑफ डिज़ायर हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि डिज़ायर की बात करेंगे तो आप कहेंगे लस्ट है, प्यार नहीं करते हो, तुम्हें तो बस लस्ट ही बेस रिलेशनशिप चाहिए, सिर्फ डिज़ायर ही डिज़ायर है। इसीलिए भी डरते हैं, यानी अपनी डिज़ायर को भी आपसे बताने से ये डरते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे दूर हैं, लेकिन रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। दूर हैं, ये भी कहीं ना कहीं डर है, आपको खोने का डर है, इनसिक्योरिटी है। इसीलिए वो चाहते हैं कि सिचुएशनशिप जो भी है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो सारी बातें आपको मान ली जाए, यानी कि जो आप कहें वही ये करें। यही चीज़ सोचते हैं कि कहीं वो आपको खो ना दे, इसीलिए वो आपकी सारी बातें मानते हैं और आपसे डरते हैं कि कहीं वो आपको सचमुच में ना खो दे। दूसरी बात ये भी है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत फायरी हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है,
दिखने में बहुत हैंडसम या फिर गॉर्जस हो सकती हैं। फिज़िकली भी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एनर्जेटिक पर्सन है, मीन्स बातों में इनके जादू है, काम में इनके जादू है, डिटर्मिनेशन से। तो चार्मिंग पर्सनालिटी है एंड डेफिनेटली एक फ्लटरी पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, फ्लर्ट करने वाला, और दिखने में लुक वाइज गुड लुकिंग पर्सनालिटी है। तो डरते इसीलिए हैं कि आप उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी से कहीं इनसिक्योर आप ना हो जाएं और उससे क्वेश्चंस ना करें कि तुम इस समय कहाँ थे, तुम उस समय कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे थे, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे थे। इसलिए भी आपके पर्सन डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जहाँ बात करेंगे आपको इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि है भाई फायरी इंसान है आपके पर्सन। दूसरा ये भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, इनका फोकस कहीं और हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान नहीं देना भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के फियर का कारण है, आपसे डरने का कारण है कि वो आपको प्यार नहीं दे पाते हैं, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आपको वो प्यारी प्यारी बातें नहीं कर पाते हैं। तो डर भी होता है कि कहीं आप बुरा ना मान लो, कहीं आप छोड़ ना दो इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन जो है लॉट्स ऑफ फैंटेसी में ही अपना दिन गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग करते हैं और सरफेस पे कुछ नहीं करते हैं। इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करने से ये घबराते हैं, हार्ड वर्क करते नहीं है, भाग जाते हैं। ये पर्सन रनर हो सकते हैं रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करने से ये भागते हैं, और भागने के वजह से आप इन्हें चेज़ करते हैं, और चेज़ करते करते आप थक जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल आप करते हैं, और इस पर्सन को उन सवालों के जवाब तो होते नहीं हैं। क्या देंगे वो जवाब, क्योंकि वो तो हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में, सिर्फ डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग में ही खुद को रिज़र्व रखते हैं और खुश रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी पे बात करने से भी ये पर्सन डर जाते हैं कि रिलेशनशिप को स्टेबल कैसे किया जाए, और अगर नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को छोड़ देंगे। तो बहुत डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन इमेच्योर है, इसलिए भी डरते हैं। इमेच्योर इंसान है, प्यार के मामले में इन्हें उतना आइडियाज़ नहीं है प्यार कैसे किया जाता है। तो इमेच्योरिटी बहुत है इस पर्सन में, डिफेंसिव भी हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, छुप छुप कर देखते भी हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, लेकिन बहुत डिफेंसिव हैं, बहुत ही खुद को प्रोटेक्ट करते हैं आपसे कि आप जो क्वेश्चन पूछे या फिर आपके डर से ये इधर उधर भागे फिरते हैं। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो स्लीपलेस नाइट ज़रूर है, क्योंकि जब भी आप इनकी क्लास लगाते हैं तो ये पर्सन फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता, इसलिए डरते हैं ये। एंड डेफिनेटली आपके पास आने से भी ये डरते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है। रिकन्सिलेशन से भी ये डरते हैं, क्योंकि रिकन्सिलेशन करेंगे तो आप क्या क्या पूछेंगी या क्या क्या पूछेंगे इनसे, कितना इनके ऊपर ब्लेम गेम होगा, क्या क्या होगा, इसलिए वो फियरफुल होते हैं। तो आपके पर्सन आपसे डरते क्यों हैं, देख लीजिए। एंजाइटी होती है कि आप जो सवाल पूछते हैं लॉजिक वे में इनके पास जवाब नहीं होता है। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपको खोने का कहीं ना कहीं डर के वजह से भी ये डरते हैं। आपको खोने का डर, और फाइनेंशियल कंडीशन जो है इनकी ख़राब हो गई तो आप इन्हें छोड़ देंगे, मैरिज नहीं करेंगे या आप इन्हें छोड़ देंगे, उससे भी इन्हें डर लगता है। एंड अपनी डिज़ायर को, अपनी इनसिक्योरिटी को आपको बताएंगे तो आप कहीं इन्हें लाइट वेट ना ले लें, मीन्स इस पर्सन को लाइट वेट ना ले लें। तो इससे भी कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि यहाँ रूट चक्रा का
है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन में बहुत फियर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इससे भी इनको इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है और डरते हैं, इनमें स्टेबिलिटी की कमी है एंड वॉकिंग अवे है। डरते इसीलिए कि आप इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। एंड डिसेप्टिव है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ डिसेप्टिव बिहेवियर करेंगे अगर आप इनकी वीकनेस जान गए तो। एंड 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रियन है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव है एंड बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर्सन है आप। और कहीं आप इनकी रियलिटी को समझ ले तो कहीं आप इन्हें छोड़ ना दें। तो कहीं ना कहीं आपके खोने का डर इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे डराता है। आपके साथ वो रहना चाहते हैं, आपके साथ वो जीना चाहते हैं, आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लेकिन आपका जो इंट्यूटिव नेचर है, जो आपका स्मार्टनेस कह सकते हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या इस रिलेशनशिप में आपने जो भी देखा है, जो भी सीखा है, जो भी जाना है या इस पर्सन को जाना है, इसी से ये पर्सन डरते हैं कि इनकी रियलिटी आपको पता है। और आपको रियलिटी पता है यानी मीन्स आप ही को डिसीज़न लेना है कि इस पर्सन के साथ रहना भी है, आगे चलना भी है या फिर नहीं चलना है। तो चलिए कुछ और देखते हैं। आपके पर्सन आपसे डरते हैं क्योंकि आप दोनों की जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं गेमिंग की हो जाती है, टिट फॉर टैट की हो जाती है, इसलिए डरते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो जाती है। एंड माइस है, 7 ऑफ वैंस है, तो कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप इनकी सच्चाई जानकर डिफेंसिव ना हो जाए, इनसे दूरी ना बना ले आप। और ये है किंग ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और डिज़ायर भी है इस पर्सन को आपको लेकर। तो ये डरते इसीलिए हैं कि अगर अपनी डिज़ायर को बताते हैं और ये पर्सन एक्शन कम लेते होंगे, ये भी इनको डर है कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते हैं तो कहीं आप इनकी क्लास ना लगा दें। और दूसरी बात है कि आप इनसे डिफेंसिव ना रहे, बहाने ना बनाने लगे मिलने के लिए, या आप ही इनसे किनारा ना कर ले, तो इसलिए भी डरते हैं। हाउस है, तो किंग ऑफ ये सब कप है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डरते प्यार से भी हैं, आपके प्यार से भी है, अनकंडीशनल प्यार से। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपके साथ घर ज़रूर बनाना चाहते हैं। और इस घर को बनाने के लिए लॉट्स ऑफ इस पर्सन के पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एंड 6 ऑफ वैंस है। इस रिश्ते में विक्टीरियस चाहते हैं, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सक्सेस होना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। तो जब तक मैरिज कमिटमेंट हो ना जाए ये पर्सन आपसे भागते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि रियलिटी पता होगी तो आप पीछे भाग जाएंगे, इसीलिए पहले शादी कर लो भाई, उसके बाद देखते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है नॉन कमिटल हो सकते हैं, इसीलिए भी वो भागते हैं, यानी रनर हो सकते हैं, शादी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म ये सब से भागते होंगे। फ्री रहना चाहे, फ्री विल वाले इंसान हो सकते हैं जिसके वजह से ये पर्सन भागते हैं। या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है इसलिए भी भागते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के वजह से। या फिर आपका नेचर जो है बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, ब्लंट हो सकता है, एंड डेफिनेटली आप जो है आपकी मोरल वैल्यूज़ इतनी हाई होगी कि जो चीज़ें सही नहीं हैं आप उससे जो है अपने जीवन से कट आउट करके बाहर कर देते हैं, तो इसलिए भी वो डरते हैं। आप इनके लिए एक टेजर आइलैंड के जैसा है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे मैरिज कमिटमेंट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशनशिप ही इस पर्सन को आपसे डराती है। तो जो भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच की, ये पर्सन का फियर वही है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।